भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। चुड़ैल की सुहागरात। चंदनपुर नाम का एक गांव था। गांव में किशन और राधा की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। राधा, तुम बहुत थकी हो ना, चलो हम आराम करते हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो दोनों बात करते करते अपने कमरे में चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो राधा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति क्यों नहीं उठ रहे हैं? कल ही तो हमारी शादी हो गई है और अब ये सब क्या है? अब मैं क्या करूं? घर के सब लोग उनके कमरे की ओर जाते हैं और देखते हैं तो किशन वहाँ पर मरा हुआ है। अरे रे, ये क्या हो गया? किशन को क्या हो गया? वो तो बीमार भी नहीं था, तो अचानक क्या हो गया? सब लोग सोचने लगते हैं। कुछ लोग राधा को भला बुरा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन में ही और एक लड़के की शादी हो जाती है और वो अपने दुल्हन को साथ लेकर जाता है, लेकिन उसी रात उसका भी पति मरता है। ऐसे करते करते गांव के सब लड़के मरने लगते हैं। राधा को जब ये बात पता चलती है तो वो सोचती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों गांव के सारे लड़के मर रहे हैं? कोई तो बात जरूर है। ऐसा सोचते सोचते ही वो एक साधु के पास जाती है और उन्हें पूछते हैं कि बाबा, ये सब क्या हो रहा है? हमारे गांव के सब औरतें विधवा क्यों हो रही है? ये कैसे हो सकता है? फिर बाबा जी आंखें बंद करके कुछ ध्यान लगाते हैं और वो फिर कहते हैं कि देखो, तुम्हारे गांव के सारे लड़कियों पर एक बुरी आत्मा का साया है। जब तक सच का पता नहीं चलता तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे लड़के कम हो जाएंगे। फिर साधु बाबा एक दिन होम जलाकर पूजा चालू करते हैं। पूजा चालू करते ही वहाँ एक चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ आ जाती है। फिर उसे बाबा जी पूछते हैं कि बोलो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सब लड़कियों को विधवा क्यों कर रही हो? क्या ऐसा करने में तुम्हें खुशी मिलती है? क्यों इस तरह से तुम सब लड़कियों की जिंदगी खराब कर रही हो? नहीं, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं मिलती। मेरी शादी की पहली रात मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो जाए, इसीलिए मैं शादी होते ही तुरंत पहली रात में ही उस आदमी को मार देती हूँ। एक काम करके मैं सारी लड़कियों की जिंदगी बचा रही हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है। एक काम करके तुम सबकी जिंदगी बचा नहीं रही हो बल्कि खराब कर रही हो। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ये पहले बताओ। मुझे पता है, सब आदमी एक जैसे ही होते हैं। उन्हें अपने पत्नी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जब मेरी शादी हो गई तब मैंने बहुत सपने देखे थे, लेकिन पहले रात ही मेरे सब सपने टूट गए, क्योंकि जब मैं अपने रूम में गई तब मेरे पति ने मुझे जोर से थप्पड़ लगा दिया और कहा कि तुम पहले अपना मुंह काला कर लो और यहाँ से चली जाओ। मैं किसी और के साथ प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर उसने दूसरे पत्नी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये सब देखकर मैं बहुत गुस्सा हो गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सोचा कि मैं जोर से चिल्लाऊं। फिर मैं जोर से चिल्लाने वाली थी, लेकिन उन दोनों ने मिलकर मुझे मार दिया। इसीलिए मैं सब आदमियों को शादी के पहले रात ही मार देती हूँ। देखो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब आदमियों को मार दो। सब एक जैसे नहीं होते हैं। आज जो तुम हिम्मत कर रही हो, अगर उस रात तुमने ये हिम्मत दिखाई होती तो तुम पर ये नौबत ही नहीं आती। इसलिए तुम सबको मारना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। कोई भी औरत पर मुसीबत आ जाए तो उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। अगर कभी किसी औरत पर ऐसी मुसीबत आती है तो वो खुद आकर तुम्हें बता देगी। फिर तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब से चुड़ैल के डर से कोई भी आदमी अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी नहीं करता था।
और कोई भी उसे हानि पहुंचाने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि उन्हें चुड़ैल का डर जो था। और इस तरह से सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड